हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए आज फिर हम तैयार हैं इंटीग्रेशन के लिए। आपको पता है मैंने डिफरेंशिएशन की वीडियोस बना दी हैं बिल्कुल बेसिक से। जिसको बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन का डी भी नहीं आता ना, अगर वो भी एक बार वीडियो को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। आज हम लोग हाजिर हैं इंटीग्रेशन, सबसे बड़ा सिर दर्द क्लास 12th वालों के लिए जिन्होंने मैथ्स ले रखी है ना। जैसे ही आप ये साइन देखते हैं, सांप जैसा साइन आपको डसने के लिए तैयार रहता है। ठीक, आज हम इसको पालतू बनाकर रहेंगे अपने लिए। चलें शुरू करें, चलिए सेशन चालू करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन, आज इस वीडियो में हम पूरी इसके सारे बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और साथ के साथ कितने मेथड्स लगते हैं और किस तरीके से मेथड्स को पहचानते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। ठीक, 2 वीडियो मैं इसकी दूंगा और दोनों ही वीडियो में आप पूरा इंटीग्रेशन खत्म कर लेंगे। ठीक, मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी 2 वीडियो में ही खत्म हो जाए। आइए बात करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन, ये साइन आपको याद है? अरे याद तो होगा ही, इसी के साथ तो आप जूझ रहे हैं, है ना। ये इंटीग्रेशन बिल्कुल सांप जैसा लग रहा है ना। और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जहर है ये। आज इसे हम ख़त्म करेंगे। देखिए ये साइन को देखते ही आपके दिमाग में आ जाता है इंटीग्रेशन की बात हो रही है। सबसे पहले तो ये बिल्कुल एकदम फिक्स कर लीजिए, ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन को और किस किस नाम से जानते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या? एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। ये जब भी आपको मिलता है तो ये कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से साइन एफ एक्स डी एक्स या वाई डी एक्स, है ना। इस तरीके से आपको ये साइन दिखता है, इसका मतलब ये होता है इंटीग्रेशन। और एंटी डेरिवेटिव क्यों बोला मैंने इसे? देखिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन पहले पढ़ाया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसको एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोला जाता है ना। तो ये एंटी डेरिवेटिव है, मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आपके लिए बेहद आसान होगा। कहने का क्या मतलब है कि देखिए एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब, इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो भी आप डिफरेंशिएशन किए हैं, जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब का आपने डिफरेंशिएशन किया, आपने क्या किया? डिफरेंशिएशन। बताइए कितना आएगा? ये डिफरेंशिएशन आता है 3x², आप सबको पता है, सही है, बिल्कुल। तो अब एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? अब मान लीजिए इसी का इंटीग्रेशन हम करें, ठीक, इसी का उठाते हैं 3x², ठीक है ना। इसका हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन के लिए सिंबल ये लगता है dx, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे। जैसे वहाँ पर d/dx लगता था, तो यहाँ पर dx कहाँ पर लगता है? बगल में, क्योंकि आपका जो डिफरेंशिएशन का इफेक्ट है ना, जो डिफरेंशिएट हुई है वैल्यू, उसको ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट करता है एंटी डेरिवेटिव। समझ गए ना? इंटीग्रेशन का काम क्या है कि जो वैल्यू डिफरेंशिएट हो गई है उसको उठाकर उसके ओरिजिनल फंक्शन के फॉर्म में ले आना होता है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, बाकी मैं सिखाऊंगा आपको। बस आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन से ही आया है। 3x² का क्या होता है? देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x⁴n dx के लिए, x⁴n+1/n+1+c, ठीक है ना। x⁴n+1 का मतलब देखिए, एक बार जो पावर है एक बार ऐड होती है ऊपर, एक बार नीचे 1 से, तो कितना हो जाएगा? x⁴ 2 + 1 3/3, और 3 से कट गया, क्या आया बताइए ज़रा? x³। देखिए ना कितना आसानी से आपने अपना ओरिजिनल फंक्शन प्राप्त कर लिया। तो अब आप समझ गए ना एंटी डेरिवेटिव नाम क्यों है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, समझ गए। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आपके लिए बेहद आसान होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट हुई वैल्यू को ही हम इंटीग्रेशन में लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करके जो ओरिजिनल वैल्यू जिसका वो डिफरेंशिएशन हुआ था वो हमें मिल जाती है। इसे ही बोलते हैं क्या? इंटीग्रेशन। नाम ही ना इंटीग्रेट करना, फिर से सबको एक साथ लेकर आना। इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट में क्या होती है? चीज़ें खत्म, रिड्यूस होती हैं, यहाँ पर क्या होंगी? फिर से इंटीग्रेट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। अच्छा ये सी क्यों लगाया? ये भी बात कुछ बेसिक सी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद तुरंत बढ़ते हैं आगे। सी क्यों लगाया जरा बताइए। सी लगाने का मतलब ये है कि देखिए x³ का 3x², अगर यही वैल्यू x³ + 2 होती सपोज, और इसका हमें करना पड़ता डिफरेंशिएशन,
डी बाई डी एक्स। तो आपको पता है एक्स क्यूब का तो 3x स्क्वायर हो जाता है, लेकिन 2 का क्या होता है, 2 कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। आप डिफरेंशिएशन अगर नहीं पढ़े, आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप जाके वीडियो देखिए, आपको निश्चित ही पूरा फ़ायदा होगा। उसके बाद आप इंटीग्रेशन पर आइए, ठीक है ना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 0, तो आपके पास बचा क्या, 3x स्क्वायर ही तो आया, ये देखिए यहाँ पर, समझ रहे हैं। और जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमको सिर्फ मिलेगा क्या, एक्स क्यूब। देखिए 3x स्क्वायर करेंगे सिर्फ एक्स क्यूब, ये 2 वैल्यू हमें रिकवर नहीं हो रही है, इसमें 2 भी था ना, लेकिन रिकवरी में हमको सिर्फ क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन में सिर्फ हमको एक्स क्यूब मिलेगा, वो तो आ ही नहीं रहा। तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पर सी लगा देते हैं कि कोई वैल्यू यहाँ पर रही होगी। अब हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू रही होगी, लेकिन कोई तो रही होगी, तो इससे हमारा क्या हो जाता है, रिकवरी हो जाती है पूरे फंक्शन की, ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लिखे हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला ना क्या, कि इंटीग्रल जो होता है वो जस्ट अपोजिट टू द किसका होता है, डिफरेंशियल का। ठीक है, सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले साथ में लेकर बैठिए, तुरंत अभी निकालिए, ठीक है ना, मेरे साथ ही, तब आपको मैं समझा याद करवा पाऊंगा, इसको बहुत तेजी से याद हो जाएगा ये। देखिए मैंने क्या बोला कि इंटीग्रल जो होता है अपोजिट होता है डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल के, तो मतलब इसके फॉर्मूले भी जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। बताइए, देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब डिफरेंशिएशन होता है, क्या डिफरेंशिएशन, तो देखिए जैसे साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स, साइन एक्स कितना आता है, कॉस एक्स आता है। तो आपको पता है कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा भाई साहब, ये देखिए, है ना। और आपको पता है कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, है ना। तो साइन एक्स का क्या होगा पता है आपको, ये माइनस यहाँ लाइए, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, सब उल्टा। जैसे आपको मैंने डिफरेंशिएशन बताया था किसका, लॉग एक्स का, 1/x होता है, और यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन निकलेगा, और क्या आएगा आपका, बताइए बताइए क्या आएगा, लॉग एक्स। ठीक है, सेम क्या रह जाता है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे e की पावर x, ये सेम फॉर्मूला रह जाता है। बाकी सब के सब सारे फॉर्मूले जो इधर से इधर बन रहे थे डिफरेंशिएशन में, अब इधर इंटीग्रेशन लगेगा और मिलेगा क्या, इधर वाला, है ना, आपको पता है ना। इंटीग्रेशन है क्या, डिफरेंशिएशन का ओरिजिनल फॉर्म, जिस फंक्शन से डिफरेंशिएशन आया होगा, तो डिफरेंशिएशन जो आपका रिजल्ट आया है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, उसका आप इंटीग्रेशन कीजिए, आपको डिफरेंशियल वो जो जिसका जो मेन फंक्शन है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझ गए ना, फॉर्मूला याद करना आपके लिए कितना आसान हो गया। सेम फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन में थे, देखिए वहां पर सेक स्क्वायर एक्स का क्या है, tan x, ठीक, क्या वहां देखिए वहां पर tan x का सेक स्क्वायर एक्स था, सही है, तो सेक स्क्वायर एक्स का tan x मिल गया। लेकिन और सेक एक्स का क्या था आपका, सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स tan x का सेक x मिल गया। तो फिर एक बात बताइए, अगर सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस tan x हो गया, तो tan x का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा, तो tan x का इंटीग्रेशन अलग से निकालना पड़ना है हमें। ये देखिए tan x का निकाला log sec x, इसको निकालना भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में इतना बड़ा मैं नहीं करने वाला इसको, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम है, तो आपको उसी हिसाब से लेके चलना है जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें। ठीक, तो फॉर्मूले तो आपको याद करने ही होंगे, ठीक है, जैसे मैंने बताया बस उस तरीके से याद कीजिए, बिल्कुल अपोजिट वाले फॉर्मूले, सारे अपोजिट फॉर्मूले, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन आया तो इंटीग्रेशन अपने आप याद हो जाएगा, एक आध दो फॉर्मूले में थोड़ा बहुत हेर फेर करना होता है, बाकी सब वही होते हैं। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। देखिए कुछ और बात करते हैं। जैसे आपको पता है अगर आप sin 2x का डिफरेंशिएशन करते थे तो आपको क्या मिलता था, बताइए, आपको मिलता था 2 cos 2x, है ना भाई। sin 2x का मैंने क्या बोला था, ये कौन सा चेन रूल है ना, पहले sin का किया, sin का आ गया cos 2x, फिर उसके बाद 2x का करते थे तो कितना आता था 2, तो 2 cos 2x मिलता था। इंटीग्रेशन में इसका अपोजिट हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होगा, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें sin 2x का, तो पहली बात तो sin x का क्या देखिए माइनस cos x है, तो ये माइनस cos 2x हो जाएगा। ठीक, और जो मल्टीप्लाई में वैल्यू आती थी ना, अब डिवाइड में चली जाएगी। बोला ना बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट ही है, जो जो चीज़ मल्टीप्लाई में आती है तो डिफरेंशिएशन में चली जाएगी, मतलब डिवाइड में चली जाएगी। आ रहा है समझ में,
ठीक है, अब एक बात और बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जैसा कोई रूल नहीं होता, आप पहले ही समझ लीजिए, ठीक है ना। ऐसा कोई रूल बना ही नहीं है इंटीग्रेशन के लिए, ठीक। तब तो इसका मतलब जैसे वहाँ पर u डॉट v वाला फॉर्मूला मिलता था, एक को छोड़ा दूसरे को किया, प्लस लगाया, दूसरे को छोड़ा पहले को किया, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मल्टीप्लाई में आपको मिल रहा है क्वेश्चन, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए, उसको एक फंक्शन में ले आइए, ठीक है ना, सिंगल फंक्शन में। सिंप्लीफिकेशन ही एकमात्र आपका सहारा है, आप समझ लीजिए इंटीग्रेशन में। अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज़ मिली, हालांकि आगे हम चलकर देखेंगे एक बाई पार्ट्स नाम का एक है, ठीक है ना, उसमें बात करेंगे, लेकिन नॉर्मल जो फंक्शन आपको मिलेंगे, ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन वाले, जैसे अलजबरा के ही मिल गए, दो मल्टीप्लाई में मिल गए, ये एक्स स्क्वायर 2x + 1, ठीक। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं मिलेगा, 2x + 1/x, तो ये डिवीज़न रूल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो सिंगल फंक्शन बन गया। अब सिंगल फंक्शन का आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 2x + 1/x है, तो ये जो है आपका, अब यहाँ पर भी आप इसको सेपरेट डिवाइड कीजिए, ठीक, सिंगल फंक्शन बनाइए, तब इसको सॉल्व कीजिए, तब आपका मिल पाएगा। देखिए जैसे ये 2x/x + 1/x, तो x कट गया, 2 बचा, ठीक है। अभी हमने कांस्टेंट का इसमें नहीं बताया, देखिए कांस्टेंट के लिए भी एक लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए कांस्टेंट आया आपका, ठीक है, तो क्या बनता है, ये आपका इंटीग्रेशन जो बनेगा वो साथ में आपका x आ जाता है और प्लस c, अगर x के रेस्पेक्ट में किया तो जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे एक वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो 2x, 3 लिखा है तो 3x, इस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका तो बन गया 2x इंटीग्रेशन करने पर, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 1/x का क्या होता है, log x, और प्लस c लगाना मत भूलिए। ये है आपको पैटर्न, अब समझ गया ना कि आपको कैसे करना है और क्या करना है। अब मुझे लगता है सारा बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिया। मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ, सिंपल क्वेश्चन से उठाता हूँ। पहले देख लेते हैं कितने टाइप से हम करते हैं इसको, फिर अच्छा एक बात और कि इंटीग्रेशन के लिए ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, खैर पूरी 12th के मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जितने स्टार दे दो उतने कम है। 11th की क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे फॉर्मूले दिए, सारे फॉर्मूले आप रट लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल जनरल वाले क्वेश्चन, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं लगता, नॉर्मल इंटीग्रेशन में दिखाता हूँ आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ मैंने क्वेश्चन लिख रहे थे कि जनरल पर आते, बिल्कुल जनरल है क्वेश्चन, अभी मैंने कोई पैटर्न लगाना शुरू नहीं किया इन पर, ये वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को देखता हूँ मैं। सॉल्यूशन पहला, ये है आपका √x + 1/√x और dx, सही है। तो मैंने क्या बोला कि कुछ भी आपको नहीं करना, आप पहले सबको अलग अलग कर लीजिए। कितना होगा, √x dx 1/√x dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, √x का क्या आएगा, इंटीग्रेशन है, मैं इसको x की पावर 1/2 dx लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको भी क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1/x की पावर 1/2, तो ये तो हो गया x की पावर 1/2 dx, और ये ऊपर जाएगा x की पावर -1/2 dx, सही है। अब क्या होगा, देखिए x की पावर 1/2 dx, ये किस फॉर्मूले पर लगेगा, ये इस फॉर्मूले पर लगेगा, इसीलिए मैंने यहाँ फॉर्मूले लिख लिए हैं पहले ही, ठीक। देखिए पावर n है, n+1/n+1, तो x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1, ठीक है, प्लस इसमें लगाइए, यहाँ पर भी x की पावर 1 -1/2 + 1 -1/2 + 1, समझ गया ना, इसी फॉर्मूले पर। ये कितना हो जाएगा, अब आपको पहचानना पड़ेगा भाई, x की पावर में जो चीज़ दी है वो आप दिमाग लगाइएगा ना, मैं हर जगह थोड़ी जा सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन बता सकते हो, इसके ऊपर बाकी क्वेश्चन आप लगाएंगे। ये बना x की पावर 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2, और यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट होगा तो हाफ ही आएगा, और नीचे भी हाफ आएगा,
दिख रहा है, बस बचा ही क्या, ये 3/2 पलट जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस 2/1 और एक्स की पावर 1/2, ये हो गया आपका, और प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। जहाँ से इंटीग्रेशन हटेगा वहीं पर आपका सी लग जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? हाँ, ये आंसर ऐसे भी हो सकता है 2/3 एक्स रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक्स रूट एक्स कैसे आए, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1/2 है ना, समझ रहे हैं ना कि इसको करना पड़ेगा भैया। अच्छा, एक्स पावर दोनों ऐड होगा, पावर ऐड हो जाती है तो 3/2 आ जाता, मैंने अलग अलग कर दिया। और एक्स पावर 1/2 क्या होता है, रूट एक्स होता है। यहाँ पर लिख लेना, ये पता होना चाहिए आपको, नहीं तो पता चला कि, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हो गया, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हो चुका, अब इस क्वेश्चन को उठाते हैं, दूसरा वाला। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर देखिए कोई कॉस स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला है नहीं, कोई नहीं। इसका मतलब इसे हमें करना पड़ेगा, देखिए डिफरेंशिएशन होता आराम से 2 cos x हो जाता है ना। दो फंक्शन है यहाँ पर, एक स्क्वायर वाला और एक cos x, तो पहले 2 cos x बन जाता और cos x का क्या हो जाता, sin x हो जाता, माइनस साइन एक्स, तो -2 cos x sin x आंसर हो जाता आपका। लेकिन अब ये इंटीग्रेशन है भैया, सांप सीढ़ी वाला खेल है। तो देखिए यहाँ पर क्या मैंने बोला, सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर एक्स कहीं आता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। मैंने क्लास 10th के लिए आइडेंटिटीज का वीडियो अपलोड किया, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है तो आप जाके उसको पहले देखिए, आपकी बहुत प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला होता है cos 2x का, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और क्या फॉर्मूला होता है, इससे तो नहीं बन पाएगा क्योंकि अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स फंसा ले जाएगा, है ना। तो कुछ और उपाय ढूंढते, एक इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये फॉर्मूले होते हैं। अब हमें cos स्क्वायर एक्स चाहिए, तो देखिए हमारे पास ये ज़्यादा अच्छा हमें उपाय दिख रहा है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, इसको हम लगाएंगे नहीं क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है। तो ये अब फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर करेंगे cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये -1 आएगा इधर, 1 + cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये cos स्क्वायर एक्स का 2 नीचे आ जाएगा अपॉन 2 बराबर cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसका निकालना आसान है हमारे लिए, है ना। आइए तो इसको मैं किस में बदल दूंगा, 1 + cos 2x अपॉन 2 dx। देखिए आ गए ना हम लोग, यहाँ से 1 + cos 2x अपॉन 2। अब देखिए अब आपके लिए बहुत आसान है निकालना। देखिए 1/2 है, तो पहले आप पूरे को बाहर कर दीजिए, 1/2 को मैंने बाहर कर दिया। अरे 1/2 है तो 1 तो रहता ही है, बचेगा क्या, 1 + cos 2x। ठीक है ना, 2 था नीचे ना, तो इसको बाहर कर दिया। अब बस कुछ करना ही नहीं है, 1/2 को बाहर रखो, 1 dx प्लस cos 2x dx हो गया। 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन आप निकालेंगे 1 का मतलब मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट है। कहाँ लिखा भाई, ओहो मिटा दिया क्या यार। ठीक है, मैंने बताया था ना कांस्टेंट, बताया था आपको। कांस्टेंट का अगर डिफरेंस इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट का क्या आ जाता है, अगर dx जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही वैल्यू मिल जाएगी आपको x। तो यहाँ पर भी 1 है, 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा इसका x प्लस cos 2x। cos 2x में बताया आपको कि इंटीग्रेशन होता तो -2 sin 2x होता, 2 sin 2x, फिर समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब cos x का क्या होता है पहले देखिए, sin x होता है। ठीक, तो ये तो हो जाएगा sin 2x, है ना। और अब क्या बताया था कि 2 अब डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन में 2 और प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको थोड़ा सा आंसर और फाइनल करके लिखना है तो आंसर क्या हो जाएगा, x/2 प्लस
ठीक है, कोई दिक्कत? वैसे ये नहीं होगा ना, प्लस सी, क्योंकि ये सी जो लगता है ये लगता है बाहर, पूरे के बाहर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नहीं। चलें आगे, चलिए। समझ में आ गया है ना? ये 1 + cos 2x हमने क्या किया, 2 को बाहर किया, दोनों को अलग अलग किया, इसका x आ गया, cos का sin 2x, और देखिए cos का sin होता है तो cos x का sin x, तो 2x था 2x, और वो मल्टीप्लाई में अब नहीं जाता, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में जाता था, 2x का कर देते 2 आता था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन में देखिए, आपको बताता हूँ, ये जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं सब के सब 2020 से लेकर 23 तक आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना? तो आप समझ रहे किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसी के हिसाब से क्वेश्चन आपको पेपर मिलने वाले हैं। देखिए सुनिए, अब इसे कैसे करेंगे? ये तो नीचे sin स्क्वायर cos स्क्वायर x आ गया भाई, इसके लिए कोई सिंप्लीफिकेशन वाला है ट्रिक? अगर आप मान लीजिए 1/sin स्क्वायर x cos sec स्क्वायर x 1/cos sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो भी आपका कुछ काम नहीं बनेगा, है ना? तो देखिए कुछ क्वेश्चंस के लिए ट्रिक होती है, जैसे इसके लिए क्या, ऊपर मैं मानता हूं कि क्या है 1। अच्छा बताइए, साइन और कॉस के रिलेशन में कभी 1 आता है? अरे आता है भैया, हमको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। नहीं बोलोगे क्या? तो ये आ गया आपका, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये हो गया आपका dx। बस अब क्या करना है, अब कर दीजिए सेपरेट डिवाइड, मतलब ये दोनों के नीचे चला जाएगा। ये बताया है ना, अरे भैया a + b/c है तो a/c + b/c। साइन स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर x, मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन की जान है, और जान भैया बहुत ज़रूरी है, आप जानते ही हैं। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस, नहीं तो दम तोड़ देगी आपकी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स खत्म, यहाँ पर 1, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स खत्म, यहाँ पर 1। आपके पास क्या बचा, 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस 1/ साइन स्क्वायर एक्स, और लगा दीजिए दोनों के साथ dx। अब 1/cos स्क्वायर, 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सेक, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अभी इंटीग्रेशन नहीं, और अभी सिर्फ हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और दूसरा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखिए आगे करते हैं, ये दिख रहा है। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स किसका, tan। डिफ्रेंशिएशन में tan x का होता था, आप डिफ्रेंशिएशन सोचा करिए, सेक स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएशन में आता था ना, किसका होता था, tan x का, तो सीधे इसका हो जाएगा tan x। कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका होता था, माइनस कॉट एक्स का, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, tan x। ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, बहुत ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन इंटीग्रेशन में अटकते हैं, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पर पूरा कमांड चाहिए। और आज सारे फॉर्मूले एक पेज पर लिखिए और सब याद कर जाइए। ठीक है, मैं इसे कम्युनिटी में डाल दूंगा, मैं सारे फॉर्मूले आप कम्युनिटी से देख लीजिएगा। चलिए देखिए, अब आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है 4 नंबर, अब तो आप इसे कर ही लेंगे बिल्कुल जैसा अभी करवाया था, है ना। सेपरेट डिवाइड कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। अब आपको कौन सा क्वेश्चन करवाने लायक है, देखिए सीए वाला क्वेश्चन 6 नंबर अगर मैं देखूं, cot 6x dx, कुछ है कहाँ इसमें भाई। cot x का क्या होता है, देखिए आप कहीं देखिए, cot x का मैंने लिखवा रखा है, ये log sin x दिख रहा है आपको, है ना। तो कुछ नहीं करना, log sin x, ठीक है। और 6x था तो अपॉन में आ जाएगा 6 और प्लस c, कुछ है, ठीक है। log sin, अरे 6x है ना, 6x लिखिए और अपॉन में 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ये तो लिखना पड़ेगा भैया, इसको थोड़ा ही छोड़ के बढ़ जाओगे,
जो है x की जगह पर रखना पड़ेगा और अपॉन में 6। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये 5वां, ये आपको लग रहा होगा थोड़ा सा, करिए सर ये क्वेश्चन है ना, आप बताइए सब। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। देखिए आपको पता है sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए ना, ट्रिग्नोमेट्री आपको तैयार रहेगी तो बहुत तेज लगेंगे। ये होता है sin 2x 2 sin x cos x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2ab बन गया। अगर हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर रूट से बाहर। और मैंने अभी आपको बताया था कि 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स पहले से ही हमको दे रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या फॉर्मूला बनेगा जरा बताइए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया बाहर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि रूट था ना तो बाहर आ गया। अब यहाँ पर लगा दीजिए आप इंटीग्रेशन dx। बस अब करना ही क्या है, अब आपको पता है कि साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स भाई साहब माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी। आंसर कुछ है, कुछ भी नहीं। ये बेसिक्स वाले सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसके लिए आप घबराइएगा मत। अब ये सोचिए, ये मत ये 2 बाहर 2 आगे कर दीजिए और काम खत्म कीजिए इसका, ना 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 ना, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा, आप इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, माइनस 2ab में ये दोनों कट जाएगा, इसका में x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 आएगा। अब x का आपको पता है एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ फॉर्मूले से लग जाएगा ये वाले से x की पावर 1, और 1 अपॉन एक्स का आपको पता है log x और माइनस 2x, क्योंकि 2 के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो dx रहेगा। और कांस्टेंट का क्या आता है, कांस्टेंट का x, मैंने यहाँ पर बताया आपको x आता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका पूरा आंसर कंप्लीट। 2 था ना, dx होगा यहाँ पर, बस इतना ये समझ लीजिए 2 dx, तो dx का क्या आएगा, x ही आएगा क्योंकि वहाँ पर 1 है, कांस्टेंट का x आता है और 2 साथ में मल्टीप्लाई रहेगा। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम चलेंगे इसके मेथड्स पे, कौन कौन से मेथड्स लगते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, उन पर। ये बेसिक्स की बात होगी। अब खूब ढेर सारे क्वेश्चन लगाकर इस पर क्या कर लीजिए, कमांड कर लीजिए। ठीक, फिर मैं अगला मेथड बताता हूँ आपको। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, मैं बस आपको हिंट कर रहा हूँ, पढ़ा तो दिया ही है। देखिए क्या करेंगे, कैसे आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड, बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि डिवीजन रूल है नहीं, मैंने बताया ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल है ही नहीं। तो क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड, मतलब इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे अलग अलग, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कटा, कितना बचेगा x, यहाँ कट गया 5 और ये कितना आ जाएगा 4x की पावर माइनस 2। बस अब इनका कर ही लेंगे आप, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 5x। इसमें भी सेम टू सेम, सबका नीचे अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स। देखिए भाई सिंप्लीफिकेशन तो आपको सीखना पड़ेगा, आप 12th में मैथ ले रखे हैं, आपको सिंप्लीफिकेशन तो आना चाहिए। ठीक, आपको पता है ये कितना होता है, रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 होता है ना। बस अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसमें से, इसी तरह से इसमें भी, इसी तरह से इसमें भी। ठीक है, इसमें देखिए क्या करना है, ये कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर को लिया कॉमन तो कितना आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पर x माइनस 1 ही है और अपॉन में x माइनस 1। सेपरेट डिवाइड अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये मैं इसे समझा रहा हूँ, आप जजमेंटल मत हो जाइएगा राइटिंग को लेकर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस एक्स प्लस सी। समझ गया ना। चलिए अब बढ़ते हैं पैटर्न पर। देखिए अब इसमें आपको मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने हैं। आपने इंटीग्रेशन करना सीख लिया, आप अपने एनसीईआरटी के 7.1 एक्सरसाइज लगा सकते हैं, जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया। अब देखिए मेथड्स, आखिर कौन कौन से मेथड्स लगेंगे इसमें, हर मेथड्स को आपके लिए पढ़ना है और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, और तीसरा
बाय पार्ट्स। ये 3 मेथड हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक। इन्हीं 3 पार्ट पर पूरी की पूरी इंटीग्रेशन टिकी हुई है, ठीक है। ये 3 मेथड, ही तीनों मेथड आपको आ गए, आपको इंटीग्रेशन आ गई, ठीक। बीच में कई फॉर्मूले हैं, पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। चलिए एक एक से शुरू करते हैं। पहले किससे शुरू करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आइए मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लेके चलता हूँ। सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम ही सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझते हैं? सब्स्टिट्यूट मतलब किसी वैल्यू को किसी की जगह पर रिप्लेस कर देना, समझ गए? इसे बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन। मतलब रिप्लेस मतलब किसी की जगह पर किसी दूसरी वैल्यू को रख देना, इसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन में हम सीधे क्वेश्चन से लेके चलते हैं, सीधे आपको क्वेश्चन लेकर चलूंगा। पहले एग्जांपल उठा लेता हूं मैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल है 2x साइन 2x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 सॉरी x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। पहली बात आपको बताएं, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको आपके फंक्शन में ही कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जिसे हम सब्स्टिट्यूशन के लिए लेट करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी डिफरेंशिएशन के बाद, मतलब जिस वैल्यू को हम लेट करेंगे उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वाली वैल्यू भी आपके फंक्शन में ही प्रेजेंट होगी। पूरी बात समझ में आई? कि जिस फंक्शन को हम लेट करेंगे सब्स्टिट्यूट के, देखिए नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा ही नहीं, पहली बात आपको बता दूं, तभी आपको पता चलेगा सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहले नॉर्मल तरीके से देखेंगे, नॉर्मल तरीके से नहीं सॉल्व हो रहा तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या बताया कि जिस वैल्यू को आपका दिमाग थोड़ा तेज होना चाहिए ताकि आपका डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए। देखिए सब्स्टिट्यूशन में इसी फंक्शन में से किसी एक को उठाएंगे, एक फंक्शन को, जिसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, लेकिन जिसको उठाएंगे उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी इसी में आपका मौजूद है, ठीक है ना, लगा हुआ रहेगा, तभी तो सब्स्टिट्यूट। तो उसको हटा देंगे। आप समझ रहे हैं ना? चलिए क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। अब देखिए आपके पास फंक्शन क्या है? एक 2x है, ठीक है, साइन है और x स्क्वायर प्लस 1 है। अब आप बताइए इसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं क्या? ये तो मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको, और मल्टीप्लिकेशन रूल लगता नहीं है, और यहाँ पर कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकें, तो सब्स्टिट्यूशन लगना तय है। तो अब देखिए क्वेश्चन में, तो आप बताइए हम किसको लेट करेंगे और कौन सा हटेगा डिफरेंशिएशन के बाद? तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यहाँ आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 2x, और 2x देखिए आपके पास पहले से ही प्रेजेंट है ना, काम बन गया। तो इस पूरे को लेट कर लीजिए, क्योंकि 1 से कोई लेने देना नहीं, 1 वैसे भी डिफरेंशिएशन में 0 हो जाता है। तो लेट करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टी, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए अब इसका करेंगे क्या? डिफरेंशिएशन करिए भैया, इधर भी हो गया dt, ठीक। अब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, और 1 का क्या हो जाएगा? 0, और साथ में ठीक है, कोई दिक्कत? 2x dx बराबर क्या? dt। देखा? तो आपको क्या मिल गया? 2x dx बराबर dt। तो अब आप समझ गए ना? तो देखिए यहाँ पर 2x और dx डिफरेंशिएशन ही करना था भैया, समझ गए ना? एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए आप dt के इक्वल 2x dx, तो 2x और dx ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? dt। तो ये क्या बन जाएगा? सिर्फ बचेगा साइन, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या माना था? t, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? t, और 2x dx खत्म ही हो चुका, देखिए 2x dx जगह क्या आ जाएगा? dt। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, है ना? तो ये कितना आ गया? बस साइन t बचा। अब इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं कर लेगा बताइए? साइन t क्या होता है? साइन t माइनस कॉस t। लेकिन आंसर तो हमें x के टर्म में चाहिए, तो t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस कॉस t की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1,
ठीक है, नहीं समझा एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन में, सबसे पहले देखिए सिंप्लीफाई हो पा रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन जिस वैल्यू को हम लेट करेंगे वो भी यही इसी में प्रेजेंट होगी, और जो डिफ्रेंसिएशन के बाद आएगा, मतलब जो लेट करेंगे उसका हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना, और डिफ्रेंसिएशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी इसी में प्रेजेंट रहेगी। समझ रहे हैं? ठीक, तो इसके बाद क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेट किया, इसका डिफ्रेंसिएशन किया, ठीक है, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन किया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, 2x dx बराबर कितना, dt, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू देखिए 2x और यहाँ पर क्या dx, समझ रहे हैं, 2x dx क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस होगा, dt से, मतलब 2x dx पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये खत्म हो गया, इसके लिए परेशान मत होइए। और फिर इसके बाद साइन टी का कॉस्ट माइनस कॉस टी और माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए आइए देखिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपका 2019 से लेकर 2023 तक में आए हुए हैं, ठीक है ना, एग्जाम पेपर में। इनके बारे में बात करते हैं, ये सब के सब सब्स्टिट्यूशन पर लगने वाले हैं, आप एक एक देखते जाइए। पहले की बात करता हूँ, एक्स सेक एक्स स्क्वायर, आपको देखते ही लग गया होगा अरे सर ये तो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को लेट कर लीजिए, तो एक्स, सही सोच रहे हैं भाई, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये हो जाएगा 2x dx dt, डिफ्रेंशिएट कर दिया भाई, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन तो सिखा दिया ना, नहीं सीखा तो जाके वीडियो देखिए, एक दिन में 1 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। ये हुआ, अब बताइए 2x आया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको x dx, तो x dx तो ये आ जाएगा dt बाई 2, बस इसको रिप्लेस कीजिए, क्या बन जाएगा, पहले सेक एक्स स्क्वायर क्या लेट किया था t, और फिर क्या आ जाएगा dt बाई 2। अब आपको पता है 1/2 को कर लीजिए बाहर, और सेक t dt, जरा सेक t का देखिए, सेक x का, ये देखिए आपको log सेक x प्लस 10x, तो ये आ जाएगा 1/2 log सेक x प्लस 10x, ठीक है, और प्लस c, आंसर हो गया, खत्म। बताइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां मैंने क्वेश्चन लिया है, जो इजी है पहले मैं उनको निपटाता हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम ना बैठ जाएं चीज़ें। देखिए log x, आपको डिफ्रेंशिएशन अगर पता है तो बहुत तेज़ी से होगा, डिफ्रेंशिएशन का एक मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देखिए, 1 घंटे में आपका डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट। देखिए log x को लेट करेंगे, अपॉन में x है, log x लेट कर लीजिए, लेट log x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 x dx इक्वल्स dt, देखिए ना dx अपॉन x दिख रहा है आपको, dx अपॉन x, ये क्या बन जाएगा, कॉट, राइटिंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, कॉट टी dt, क्या आएगा कॉट का, ये देखिए कॉट टी, कॉट एक्स, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन टी प्लस सी, है ना, और टी की वैल्यू पुट किए बिना मत रहिएगा, समझिए, आपको आंसर टी में थोड़ा ही चाहिए, हमको तो आंसर एक्स में चाहिए, तो यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू लॉग साइन लॉग एक्स प्लस सी, अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन पता नहीं रखा था, देख लीजिएगा एक बार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए दिखाता हूं 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका पावर 4 dx। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन याद है तो आपको याद है मैंने एक डिफ्रेंशिएशन करवाया था d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का, इसका आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखिए ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर tan इनवर्स x भी है, लेट किसको करेंगे, tan इनवर्स x को। मैंने को डिफ्रेंशिएशन आपको तैयार है, सब्स्टिट्यूशन तो, और सब्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आगे इंटीग्रेशन में जब बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन तो भर के रहेगा ना, जैसे चेन रूल किसी भी मेथड में जाके घुस जा रहा था, तो ये बेसिक्स हैं, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है,
tan इनवर्स x इक्वल टू क्या माना, t। tan इनवर्स x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म। tan इनवर्स x क्या लेट किया था, t की पावर 4 और ये खत्म हो गया, यहाँ आ जाएगा dt, इतने पूरे की जगह क्या आ गया, dt आ गया। ठीक है, अब t की पावर 4 का मतलब क्या, t की पावर 5/5 प्लस c, और t क्या लेट किया था, tan इनवर्स x की पावर 5/5 प्लस c, ये आंसर है। 2022 में क्वेश्चन पूछा था, सोचिए क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको देख के लग रहा होगा बड़ा भयानक क्वेश्चन दे दिया भाई साहब, ये कैसे लगेगा, लगाइए दिमाग। tan इनवर्स है, x क्यूब है, कैसे कर पाएंगे, थोड़ा दिमाग चलाइए बहुत तेज़ी से। देखिए मैं क्या काम करूँगा, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब, इसको मत छेड़िए, नीचे आइए। x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, x क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं भैया, काहे नहीं, 3 2 जा 6, पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो अब बस यहाँ से लेट कर लीजिए, एक्स क्यूब को लेट कर लीजिए, बस काम खत्म। एक्स क्यूब लेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर खत्म हो लेगा, है ना। चलिए लेट नहीं 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 नहीं, आप एक काम कीजिए, आप पूरे tan इनवर्स एक्स क्यूब को लेट कीजिए, नीचे का भी पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स क्यूब देखिए ना, एक्स क्यूब को अगर हम टी की तरह ट्रीट करेंगे तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो पूरे tan इनवर्स को लेट कीजिए, लेट tan इनवर्स एक्स क्यूब इक्वल्स क्या, टी। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला तो लगना है यही वाला, जो जो भी एक्स की जगह रहेगा वो सबका सब ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने पर 1/x स्क्वायर होता है ना, तो x की जगह क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर dx इक्वल्स dt। लेकिन इतने से काम चलेगा थोड़े ही, एक्स क्यूब का अलग से भी तो होगा डिफ्रेंशिएशन, भाई चेन रूल है। तो पहले tan इनवर्स का हो गया, अब इसका भी होगा एक्स क्यूब का, और जब एक्स क्यूब का होगा तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, क्या 3x स्क्वायर। अब समझ में आई बात आपको। अब आप देखिए यहाँ पर किन चीज़ों को आप मिला पा रहे हैं, पहले देखिए आपको क्या क्या मिल गया है। एक्स स्क्वायर सही है, ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन मिल गया है, ठीक है। तब एक काम कीजिए, 3 हमको नहीं चाहिए ना, 3 को उधर फेंकिए, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट, अरे डेसिमल मत समझिएगा, मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3। आ गया समझ। अब देखिए ये इतना पूरा पोर्शन कहाँ दिख रहा है, ये है ना, देखिए सेम पोर्शन है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt बाई 3 आ जाएगा, और यहाँ पर t। अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बन गया आपका, बन गया tan इनवर्स, क्योंकि इतना पोर्शन का तो dt बन गया, ये tan इनवर्स एक्स क्यूब को आपने क्या, अच्छा ये पूरा, ओहो हो, ये पूरा का पूरा tan इनवर्स एक्स क्यूब को हमने लेट किया था, तो ये हो गया t, ठीक। और ये पूरा का पूरा क्या पोर्शन बन गया, dt बाई 3, 1/3 को बाहर कीजिए और क्या आ जाएगा, t dt। हे भगवान क्या क्वेश्चन है बताइए, सब खत्म। कितना आएगा इसका, 1/3 और t स्क्वायर बाई 2, कौन से फॉर्मूले से, रेक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये हो गया t स्क्वायर अपॉन 6 प्लस c, ठीक है। अब हमें t की वैल्यू पुट करनी रहती, t को क्या लेट किया था, ये लेट किया था, tan इनवर्स एक्स क्यूब की पावर कितना हो जाएगा 2, और होल अपॉन कितना आएगा 6 और प्लस c, आंसर। कोई दिक्कत बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन था, हमने सिर्फ क्या किया, x की पावर 6 को एक्स क्यूब का स्क्वायर लिखा ताकि ये दोनों सेम हो जाएं, ठीक। अब मैंने क्या किया, tan इनवर्स एक्स क्यूब को लेट कर लिया, tan इनवर्स एक्स क्यूब को लेट किया t। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह जो कुछ रहेगा उसका स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद ये चेन रूल है, तो एक्स क्यूब का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, कितना आएगा 3x स्क्वायर,
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब अपना जरा पूरा पोर्शन मिलाइए। पूरा पोर्शन में देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये 3 नहीं था इसमें, 3 को मैंने उधर रख दिया, ठीक। बाकी ये पूरा पोर्शन आपका मिल गया डी टी, और ये क्या हो गया टी। तो अब जब आपने पुट किया तो इसकी जगह टी आ जाएगा, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा डी टी बाई 3, 1/3 को बाहर किया, सॉल्व कर लिया। बताइए क्या क्वेश्चन है, 2023 में पूछा क्वेश्चन। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या है इस क्वेश्चन में बताइए? कुछ भी नहीं, सीधे बस मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, बस हिंट करता हूं आपको। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर को क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। क्या आ जाएगा, ये खत्म, इसकी जगह क्या आ जाएगा डी टी, और नीचे क्या 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। और पता है आपको 1 प्लस टी स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स टी का होता है। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी को क्या लेट किया था एक्स स्क्वायर, आंसर। देखिए एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, ये दिख रहा है आपको, एक्स ई की पावर एक्स, और यहाँ ये दिख रहा है। आपको समझ भी नहीं कि क्वेश्चन लगाऊं कैसे मैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे लेट कीजिए, सॉरी। देखिए यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन करना होता है ना, प्रोडक्ट रूल। एक्स डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं भैया, जो तुम बोल रहे हो कि एक्स है ना, एक्स को एज इट इज रखिए, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होगा, फिर ए की पावर एक्स, एक्स का निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या डी टी, आ गया डी एक्स। इसमें क्या कॉमन ले लीजिए, ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। थोड़ा ध्यान से देखिए, खत्म। यहाँ पर ऊपर तो आ जाएगा डी टी और नीचे कॉस स्क्वायर टी, ठीक, बस हो गया ख़त्म। कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर का तो आपको पता ही है tan टी होता है, और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। और भी क्वेश्चन को हिंट करता हूँ, देखिए यहाँ पर साइन रूट एक्स है, तो रूट एक्स को लेट कीजिए। रूट एक्स को अगर आप लेट करेंगे तो आपको पता है डी बाई डी एक्स रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, है ना। तो यहाँ पर देखिए रूट एक्स खत्म, तो ये बचेगा क्या, साइन टी, दिख रहा है ना आपको, बचेगा क्या साइन टी ऊपर, क्योंकि रूट एक्स को आपने लेट किया था, ठीक है, और नीचे वाला खत्म, और 2 उधर चला जाएगा, 2 साइन टी डी टी। अरे अब तो कर लेंगे, इतने क्वेश्चन करवाया हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए अगर आप ऐसे ही, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स लेट करने पर कॉस एक्स आ जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, किसी एक को सिंगल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसको खत्म भी तो होना चाहिए। साइन एक्स का एक कॉस एक्स आएगा ना, बाकियों का क्या करेंगे हम, ठीक है। तो पहले सिंगल कीजिए इसे। सिंगल कैसे कर सकते हैं बताइए, एक काम कीजिए कि कन्वर्ट कीजिए इसे, किसमें, किसी एक के फॉर्म में, चाहे कॉस स्क्वायर के फॉर्म में बदलिए, चाहे साइन एक्स के फॉर्म में बदलिए। तो साइन एक्स के फॉर्म में बदलते हैं, तो ये हो गया साइन क्यूब एक्स, ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूँगा मैं, इसको बदलूँगा, ठीक है, तो ये क्या आपका आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब ये हो गया साइन एक्स, और ये कैसे हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई क्या करना है बस। अब क्या करना ही है आपको, देखिए कॉस एक्स वाले ज़्यादा हैं, साइन एक्स वाला सिंगल है, तो लेट कर लीजिए, दिख रहा है ना, लेट कर लीजिए कॉस एक्स को, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पर जरा देखिए कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, है ना, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
अब यहाँ पर अगर आप dx लेकर चल रहे थे, ठीक है, तो देखिए dx sin x खत्म। अब आपका इक्वेशन क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखिए, एक बार में ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन लगे हैं लेकिन आप फोकस बना कर रखिए। अब क्या होगा, sin x dx तो चला गया, इसकी जगह t dt आ जाएगा। अब इसकी जगह क्या आएगा, क्योंकि cos x को आपने क्या लेट किया है, cos x को आपने लेट किया है t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और बाहर भी टी स्क्वायर, और ये हो गया dt। बस अब क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 dt, और दोनों का अलग अलग हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, t की पावर 3/3 टी की पावर 5/5, ऐसा देखा। तो इसका मतलब आपने अगर आज ये पूरा सीख लिया, आगे की जर्नी आपकी सही होने वाली है, ठीक है। चलिए देखिए, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उसके हिसाब से आप 7.1, 7.2, 7.3 ये आपको सॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको जरूर याद करने, मैं कितनी बार बोल चुका, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको सब याद होना चाहिए। अब देखिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, अगर ये फॉर्मूले नहीं याद हुए तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूले आपको पूरे रटे होने चाहिए। ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस है, आपका जो फंक्शन आएगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इस फॉर्म में आएगा, तो आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप डायरेक्ट इनका क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये एनसीईआरटी में आपको दे रखा है सम पर्टिकुलर फंक्शंस के नाम से ही, ठीक है, 7.3 एक्सरसाइज के बाद, और इनका आपको प्रूफ भी दे रखा है। अगर आप प्रूफ आ जाएगा तो बेहतर है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना, डायरेक्ट यही प्रूफ करने के लिए। देखिए याद करने में क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है, और अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर इधर हो गया, तो कुछ भी बदलाव नहीं करना है, ए प्लस एक्स ऊपर ए माइनस एक्स नीचे, ठीक है ना, ये दोनों साथ में हो गए। इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेन वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता था तो टेन इनवर्स एक्स होता था, ठीक, बस ए आ गया तो 1/a एक्स अपॉन ए। यहाँ पर सेम फॉर्मूला दिख रहा है ये वाला, ये रूट में, अगर रूट में आ गया तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये रूट में आया तो लॉग लगेगा, लॉग के साथ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये रूट नहीं रहेगा, ये रूट मैंने गलत लगाया है, ठीक है, ये केवल x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। छठा देखिए दोनों मैंने साथ में लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले सेम टू सेम है, बस अंदर केवल प्लस वाला है, प्लस वाला है तो प्लस रहेगा, माइनस वाला है तो माइनस रहेगा, ठीक। एक बार आप बुक में जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं गड़बड़ होगी तो उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतना सीख चुके होंगे इंटीग्रेशन में कि अगली बार जब मैं लगाना शुरू करूँ, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा खेल है ना, बहुत बड़ा गेम और बहुत टफ गेम, ख़त्म करना है तो आपको ये साथ देना पड़ेगा मेरा, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वाले खासकर फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक, और ये तीनों एक्सरसाइज लगाकर ये फॉर्मूले याद करके आप मुझे मिलेंगे, ठीक है, ओके, मिलते हैं, बाय।